पीआरटी की नई 1180 वैकेंसी जो है वो आ चुकी है, उसका नया नोटिस आ चुका है। और अगर आप मेरे सामने देख रहे होंगे तो एक नोटिस का जो है मैंने एक उसका एक पोस्टर लगा रखा है नोटिस का कि क्या है नोटिस के अंदर। 17/9/2025 को है ना, ये आपके फॉर्म फिल होने हैं और 16/10/2025 तक ये फॉर्म लास्ट डेट है फिल होने की। अगर आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी जो है, ठीक है, टोटल वैकेंसी आपकी आई है 1180, जिसमें आप डीओई की देखेंगे तो 1055 और एनडीएमसी की देखेंगे तो 125 वैकेंसी। अब बात यह आती है कि इसकी तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि देखिए जितना जल्दी आप इसकी तैयारी शुरू कर देंगे उतना ही बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें रहता है बहुत एक्सट्रीम लेवल का कंपटीशन और एक अच्छी खासी मेरिट। कट ऑफ की वीडियो वैसे मैं अलग से बनाऊंगा कि पीआरटी का कट ऑफ क्या जाता है, बट इसका एक अच्छा खासा कट ऑफ जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं तो ये देखिए, ये सबसे पहले तो ये देख लीजिए इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखेंगे तो 200 नंबर का जो है वो पेपर आता है, जिसमें 100 नंबर का जो है दोस्तों वो जर्नल पेपर आता है ना, और 100 नंबर जो है वो आपका सब्जेक्ट आता है, जिसके अंदर आपको सीडीपी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, पीआरटी में आपका सीडीपी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं, देखिए क्या आपकी पूरी स्ट्रेटेजी, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग सोचते हैं ज्यादा पढ़ने से काम होगा, या फिर इस चीज पे कई बार लोग सब्जेक्ट पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि सब्जेक्ट से मैक्सिमम नंबर खींचकर वो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 100 नंबर का है जर्नल पेपर, ठीक है, और 100 नंबर का ही है आपका सब्जेक्ट, राइट। अब जर्नल पेपर इसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल बन जाता है। देखिए सब्जेक्ट में तो आपको वेरी गुड होना ही पड़ेगा, मतलब इसमें तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। मतलब सब्जेक्ट के अंदर जो एक एवरेज नंबर माने जाते हैं वो 70 या 80 नंबर माने जाते हैं। ये मैं इसको एक एवरेज मानूंगा, लोग 90 तक भी लेके आ जाते हैं। मतलब 70 to 80 जो है ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है लोग इसमें 85 90 तक भी लेकर आते हैं अगर उन्हें सिलेक्शन में आना है तो, ठीक है ना। वैसे तो लोग 60 में भी रह जाते हैं, 55 में भी रह जाते हैं, लेकिन जिनका सिलेक्शन है वो आप 70 से नीचे में सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। अगर आप सब्जेक्ट में 70 नंबर ला रहे हैं तो एक चांस बन जाता है कि आप सिलेक्शन हो जाए। 80 नंबर 85 नंबर एक अच्छा प्रोस्पेक्ट बनाता है। अब मेजर जो बात आती है वो आती है जर्नल पेपर पे, जिसमें अगर मैं बोलूं मेरा सब्जेक्ट रहता है इंग्लिश, ठीक है, 20 नंबर का। और दोस्तों मैं करंट पैटर्न में बात कर रहा हूं, करंट पैटर्न में इंग्लिश में 20 नंबर में ग्रामर का रोल हो गया है बहुत कम, एक दो आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक दो जो है पीक्यूआरएस क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, एक इंग्लिश में पीक्यूआरएस क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बड़ा रोल हो गया है इसमें वोकैबुलरी का, बहुत बड़ा। अगर मैं जहां तक देखूं लगभग 10 क्वेश्चन जो है यहां पर वोकैबुलरी से आ रहे हैं। और आज के टाइम में अगर मैं बात करूं लगभग इसमें 18 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बोलूं तो, क्योंकि मेरे जो अभी स्टूडेंट थे वो लगभग 18-19 करेक्ट करके आए हैं, तो 20 में से 18 नंबर लाना बड़ी बात नहीं है। बात आती है दूसरी फिर हिंदी की, ठीक है ना। हिंदी आपका क्या है, अगर मैं बात करूं हिंदी आपका 20 नंबर का रहता है, इसमें भी हम सेम नंबर जो है वो लगभग ला सकते हैं, 18 नंबर आराम से आ सकते हैं दोस्तों, हिंदी में कोई एतराज नहीं है। फिर उसके बाद आता है रीजनिंग। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी 16 से 18 का आप रेंज कवर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इस टाइम लोग फंस रहे हैं वो है आपके दो सब्जेक्ट, एक तो मैथ्स के अंदर, मैथ्स में 20 में से अगर आप 13 से 15 नंबर स्कोर कर लेते हैं तो मुझे लगता है ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, है ना। बल्कि कोशिश करिए कि इसमें और ज्यादा नंबर आप लेकर आ पाए, ठीक है। जीके जीएस आज भी हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है, जीके जीएस आज भी सरदर्द बना हुआ है। 20 में से 8 से 10 नंबर मैक्स टू मैक्स हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, 20 में से 8 से 10 नंबर इसमें मैक्स टू मैक्स रख सकते हैं। तो अगर मैं टोटल लूं तो इसमें आप लगभग 70 से 80 नंबर का एक एवरेज रख सकते हैं।
ऑल्दो मैं हायर साइड पे रख रहा हूं, देखिए 70 से नीचे, अगर आप इसमें देखेंगे 70, उसमें देखेंगे 80, तब जाके आप 150 के आसपास पहुंचते हैं, और मेरिट 150 जर्नल कैटेगरी में तो आपको देखने को मिल ही जाएगी आराम से, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप इसको ये मत सोचिएगा ये एग्जाम कोई आप 110 120 नंबर पे निकाल लेंगे, यानी आपको हर जगह पर सिर्फ सब्जेक्ट में नहीं, आपको अपने जो जर्नल पेपर है उसमें भी सुपर से ऊपर होना है, बहुत सॉलिड होना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने जर्नल पेपर को भी फोकस करते चलिएगा, और बार बार जैसे लोग आके कह देते हैं मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, तो भाई उसको अच्छा करिए, आपके पास टाइम है ना। बार बार आप इस चीज को नहीं बोल सकते, क्योंकि मैथ्स के अगर आप मानिए मैथ्स में आपके 4-5 नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन में बात बनेगी। तो इन पांचों में आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और इसमें सब में आपको बहुत बेहतरीन परफॉर्म करना है, ठीक है। और सब्जेक्ट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, और एम्पल टाइम मिलता है दोस्तों। टीजीटी के अंदर भी अगर आप देखेंगे 2024 में मेरे ख्याल से स्टार्ट में वैकेंसी आई थी, 2025 में जाके अब जाके एग्जाम हुए हैं। एक एक 1.5 साल अगर हमें मिल रहा है तो हम अपने सारे वीक पार्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप रेगुलर तैयारी करिए, है ना, रेगुलर आप प्रैक्टिस करिए। मैं अगर बात करूं दोस्तों, जैसे अभी की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरे हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, 1 डे 1 सब्जेक्ट अप्रोच रख सकते हैं, 1 डे 1 सब्जेक्ट अप्रोच रख सकते हैं, और अभी 4 to 5 आवर्स की स्टडी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 डे 1 सब्जेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, 4 to 5 आवर्स की सब्जेक्ट। अगर जो आपका है मेन, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसे आप डेली वाले हिसाब में रख सकते हैं, क्योंकि उससे आप जो है काफी, इसमें आप 2 to 4 आवर्स की स्टडी, जैसे आपके पास टाइम है दोस्तों। क्योंकि आप देखिए मैं इतना मान के चल रहा हूं 6 आवर्स की मिनिमम स्टडी हमें चाहिए होती है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। 6 आवर्स, लोग इसको 10 आवर्स तक भी ले जाते हैं, ठीक है। 6 to 10 आवर्स पढ़ने की आजकल की एक नॉर्मल हैबिट है, जो एक डिलीजेंट स्टूडेंट्स हैं, एक जो शानदार स्टूडेंट है, बढ़िया स्टूडेंट है, तो 6 घंटे तो मिनिमम पढ़ना है ही, और 10 घंटे तक इसको आराम से ले जाते हैं। तो आप 4 से 5 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है, क्योंकि वीक में एक बार नंबर आना है इसका, तो आप कोशिश करिए कि आप उसको दीजिए। या फिर अगर आप इसमें 2 सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं तो भी सही है, यानी एक दिन में आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो आपकी अपनी भी है दोस्तों, 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, 2 to 3 आवर्स ईच ले लेंगे, ऐसे करके आप ले सकते हैं। और ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है आपने इसको 10 दिन कर लिया, 15 दिन कर लिया, ये 6-6 महीने, साल भर चलने वाला प्रोसीजर है। ऑल्दो एग्जाम अगर 6 महीने में हो जाता है तो हमें और अपने एफर्ट को इंटेंसिफाई करना है। या तो आप एक दिन एक सब्जेक्ट ले लीजिए, आपको लगता है एक दिन एक सब्जेक्ट मतलब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी ठीक नहीं रहेगी, तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। आप अपने मेन सब्जेक्ट को रोज जरूर पढ़िए, है ना, आप अपने मेन सब्जेक्ट को जरूर पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी ठीक है तो टेस्ट सीरीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा देना। ऑल्दो शुरुआती दौर में टेस्ट सीरीज देना वो मैं थोड़ा सा ठीक नहीं मानता हूं, है ना, क्योंकि आपकी अभी तैयारी नहीं हुई होती। आप जब थोड़ा सा तैयारी कर ले उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में भी जा सकते हैं, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी दोस्तों आप हमारे साथ पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। हमारा DSSB का पीआरटी का लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर अविरल सर, बहुत लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो हिंदी पढ़ाएंगे। राज राणा सर आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे, है ना, जीके जीएस में हमारी और फैकल्टीज भी इन्वॉल्व रहेंगी। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, 18 से 20 नंबर हमारा टारगेट रहेगा, ये ध्यान रखना। और उसके बाद हमारे दीपक हिमांशु सर जो है, जो अपने आप में एक बहुत रेनाउंड फैकल्टी है, वो आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ाएंगे, आपका जो है 100 नंबर का सब्जेक्ट देखेंगे। उसके बाद गरिमा मैम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगी, और कमल सर जो कि काफी लंबे समय से मैथ्स देख रहे हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो एक कंप्लीट जो है टीम आपको देखने को यहां पर मिल रही है, ठीक है। 1399 रुपीज में आपका ये कंप्लीट बैच हमारी तरफ से दिया जा रहा है, 1399 रुपीज में। और इसकी सबसे बात यह है, वैलिडिटी जो है दोस्तों, वैलिडिटी आपकी टिल एग्जाम तक हमने रखी है। इसकी वैलिडिटी जो है ये हमने टिल एग्जाम तक रखी है, ये ध्यान रखिएगा। 1399 रुपीज में आप हमारे साथ टिल एग्जाम तक जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बना सकते हैं नेक्स्ट लेवल तक। अब ये नंबर है जिसमें अगर आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं,
और अपनी पूरी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक हमारी ऐप है दोस्तों, टेक्स्ट बुक हमारी ऐप है, वहां से अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आप मेरा दीपक कूपन कोड लगाकर, है ना, ये आप जो है अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोई भी फर्दर इंक्वायरी चाहिए तो आप इस पे 7355644518 नंबर पे कॉल करिए और पूरी जानकारी लीजिए। राइट, अपनी तैयारी को जल्दी ही स्टार्ट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अच्छे लेवल का एग्जाम है, कंपटीशन काफी आपको देखने को मिलेगा इसमें। राइट, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, है ना, यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर मेरा जो वीडियो होता है दोस्तों वो 8 बजे होता है सुबह, ठीक है, हाँ जी, उसमें जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम मेरा इंग्लिश बाय दीपक सर है, सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है। इंस्टाग्राम भी मेरा इंग्लिश बाय दीपक सर है, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, इस पर आप कोर्स इंक्वायरी कर सकते हैं दोस्तों, और ये मेरा कूपन कोड है, अगर आप डायरेक्ट ले रहे हैं तो इस कूपन कोड को यूज कर सकते हैं। राइट, तो मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी, अपनी तैयारी को जरूर करिए दोस्तों। DSSB-PRT हमेशा से बोलता हूं, एक प्लम पोस्टिंग है, एक बहुत शानदार जॉब है, और एक बार लग जाती है तो दोस्तों लाइफ सेट हो जाती है पूरी। तो उसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।